नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम आरपीसी द्वारा आयोजित 2016 में कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के 71 से 100 क्वेश्चन हल करेंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 71 का क्वेश्चन है, कारण और कथन से संबंधित है ये। अनुधेरीय स्तूप सीप के नाम से जाना जाता है। तो अनुधेरीय स्तूप जो हवा के समानांतर होते हैं और जो समकोण पर बनते हैं उनको अनुप्रस्थ कहते हैं, तो इनको सीप भी कहते हैं। ये सही है बिल्कुल। कारण है सीप की आकृति अर्धचंद्राकार होती है, तो ये बरखान की आकृति होती है अर्धचंद्राकार, न कि सीप की। तो कथन ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो तापांतर, तापमान में अंतर। दैनिक तापांतर, दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर। मैक्सिमम और मिनिमम तापमान में अंतर होता है। दिन का होता है दैनिक तापांतर, महीने का होगा उसको मासिक तापांतर कहेंगे, और जो वर्ष का होगा उसको वार्षिक तापांतर कहेंगे। तो जहाँ दिन और रात्रि में लगभग एक समान तापमान टेम्परेचर पाया जाता है, वहाँ ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। तो ऐसी स्थितियाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती हैं। वहाँ 2 या 3 डिग्री का ही अंतर आता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो हमें पता है अक्षांश की स्थिति है, दिन की अवधि, सूर्य की किरणों का तिरछापन है, उपसौर अपसौर, वायुमंडल थोड़ी बहुत मात्रा में प्रभावित करता है वायुमंडल की परतें, और समुद्र तल से ऊंचाई। इसमें देखिए वायुमंडलीय दबाव दिया है, तो वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दिया है वो नहीं होता। अगला क्वेश्चन। वायदा पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सही क्रम में लगाइए। तो भूमध्य रेखा पे हमें पता है डोलड्रम्स हैं, उसके बाद उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, फिर उपध्रुवीय न्यून वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो ये इसका सही क्रम है। अगला, पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है। पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर होती है, क्योंकि वहाँ पे स्थलीय भाग कम होता है और वो बिना रुकावट के तीव्र गति से बहती है। अगला क्वेश्चन। वायु राशियों का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है? सीटी कॉन्टिनेंटल। महाद्वीपीय जो वायु राशियां हैं वो 15 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। तो इसमें पहला आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है? पहला है विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है, ठीक है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं, नहीं। ठंडी महासागरीय धाराएं जहां बहती हैं, खासकर महाद्वीपों के पश्चिमी तट में, तो वह एरिया डेजर्ट या मरुस्थलों के रूप में विद्यमान है लगभग, तो ये गलत है। और पर्वतीय भाग में वायु के ऊपर उठना प्रादेशिक जल वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है, तो ये भी ठीक है। तो ये 3 का सही नहीं है। अगला क्वेश्चन। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण जो 1931 में प्रस्तुत किया था, उसके मुख्य आधार क्या थे? तो इसमें पहला है वर्षण प्रभाविता, मासिक वर्षा, तापीय दक्षता और औसत मासिक तापमान। इस प्रकार ये 4 दिए हैं।
तो 1931 में वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, ए और सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है? तो ये खासकर ठंडे प्रदेशों में होता है जहाँ पे शांत और साफ मौसम होता है, तो ये पहला सही है। धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब आकाश साफ हो और प्रति चक्रवाती दशाएं हों, ये भी ठीक है। बर्फ और हिम से ढका हो धरातल, ये भी ठीक है। तो ये गलत है, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन, टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है? ये यूजीसी नेट में भी आ चुका है क्वेश्चन कई बार। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ग्रीनलैंड आइसलैंड वाले एरिया में। अगला क्वेश्चन, एल्यूशियन गर्त कहाँ स्थित है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, एल्यूशियन खाई या एल्यूशियन गर्त, और एल्यूशियन जो द्वीप समूह हैं उन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और दक्षिण में 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। तो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? नहीं पूछा है। पेट्रोलियम बिल्कुल बेसिन, सागरीय बेसिन से निकलता है, प्राकृतिक गैस भी निकलती है, मोनोजाइट भी निकलता है, अब्रक नहीं निकलता है, ये गलत। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हैरिस महोदय ने प्रस्तुत किया था स्थैतिक तरंग सिद्धांत। और जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है वो विलियम व्हीवेल ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, ये सुमेलित करना है हमें। महासागरीय धाराएं हैं और किस महासागर में बहती हैं? तो अगुलहास धारा है, वो दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास में वहाँ बहती है। हम्बोल्ट धारा है, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है। क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, और बेंगुला धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये पहला ऑप्शन होगा इसमें। और हम्बोल्ट धारा, जिसे पीरू की धारा भी कहते हैं, ये ठंडी धारा है। हम्बोल्ट महोदय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, महासागरीय निक्षेपों में से ग्लोबिजेरिना निक्षेप किस प्रकार का निक्षेप है? निक्षेप तो ये जैविक निक्षेप हैं। अगला क्वेश्चन, एटोल सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, प्रवाल से संबंधित हैं एटोल, वलयाकार। तो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। फुनापुटी, बिकनी, मार्शल आइलैंड आदि ये एटोल के उदाहरण हैं। प्रवाल द्वीप या एटोल भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, ये कथन दिए हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है, कौन से सही हैं। पहला है, तटीय प्रवाल भित्तियां स्थल की सीमा से सटी होती हैं, ये सही है। अवरोधक प्रवाल भित्तियां स्थल से लेगुन द्वारा पृथक होती हैं, ये भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू फाउंडलैंड के पूर्व में स्थित है, ये गलत है, ये क्वींसलैंड के पूर्व में है। और एटोल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है, ये भी सही है, घोड़े की नाल के आकार का। तो ए, बी और डी सही है, दूसरा ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र तो है ही, और यह प्रदन चक्र नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन, घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है, तो सीधा खड़ा आधार चौड़ा इस प्रकार से होगा। और जो जो हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, दूसरे आधार में, तो
इसमें ऊर्जा की मात्रा 10% कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता का प्रदेश है? तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र नहीं है? मेक्सिको में है, मेडागास्कर में है, ब्राजील में है, तुर्की या टर्की में नहीं है। भारत में भी पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय दो प्रमुख हैं, और इसके अलावा हिंद चीन जो एरिया है, इंडो चाइना, जो इसमें म्यांमार थाईलैंड वाला एरिया, इसमें थोड़ा सा अंडमान निकोबार वाला एरिया इसमें नाम आता है, लेकिन प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय दो बड़े क्षेत्र हैं जैव विविधता के भारत में। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट नहीं है? हॉटस्पॉट पूछा है तो सुंडालैंड है, मध्य चिली है, कैरिबियन द्वीप समूह भी है, साइबेरिया नहीं है, क्योंकि साइबेरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तापमान अनुकूल नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, तो जैव विविधता वहाँ बहुत ही कम होती है, तो ये साइबेरिया वाला होगा। अगला है, पादपीय उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं? तो ये एक्स साइट बहिर्स्थाने है, पाइए। स्वस्थाने इन जिस क्षेत्र में रहते हैं वो स्वस्थाने होता है, और जानवरों के लिए पादप उद्यान और प्राणी विज्ञान उद्यान बनाए जाते हैं, तो ये बहिर्स्थाने हैं, अपने क्षेत्र से बाहर भी उनका संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगर्भीय पर्यावरणीय आपदा नहीं है? भूस्खलन है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सूखा है, वो इससे संबंधित नहीं है, ये वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत आता है। बरसात नहीं होती तो सूखा पड़ता है। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया? तो ये हमबोल्ट ने ही कहा था कि भौतिक भूगोल ही सामान्य भूगोल है। हमबोल्ट महोदय जर्मन निश्चयवादी भूगोलवेत्ता हैं। कोस्मोस इनका प्रमुख ग्रंथ रहा है। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक के लेखक हैं आर.जे. जॉनस्टन हैं। अगला, भूगोल में बिहेवियरल मैट्रिक्स व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तुत किया था? एलन प्रेड ने। तो ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है पहले। द मेजर नेचुरल रीजन के लेखक हैं हर्बर्टसन महोदय ने सबसे पहले विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था, और उन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में भी बांटा। और ये आज का लास्ट 100वां क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। पुस्तक हैं और भूगोलवेत्ता हैं। तो बेरोज की पुस्तक ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, हरलोर बेरोज ने ही मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। फिर ई हंटिंगटन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता और जलवायु। अर्नोल्ड गुयोट की द अर्थ एंड मैन, और सोरले व हेगेट, मॉडल्स इन ज्योग्राफी। तो ये पहला ऑप्शन होगा। तो ये 71 से लेकर 100 क्वेश्चन आज हमने हल किए हैं। इस प्रकार ये 2016 का फर्स्ट पेपर, इसमें 150 क्वेश्चन थे और ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ये प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधा अंक का था, 75 का पूर्णांक था। अब दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का, उसमें भी 150 क्वेश्चन हैं, वो भी 75 नंबर का है। और तीसरा जो पेपर है वो जीके से रिलेटेड रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, वो 50 नंबर का था। इस प्रकार टोटल ये 75, 150 और 50 जीके 200 नंबर का था। और इसके बाद इंटरव्यू था,
तो ये 150 क्वेश्चन हो गए हैं। अब की बार कोशिश रहेगी या तो एक साथ ही हम पूरा पेपर हल करें या 2 टुकड़ों में करें। ये कई टुकड़े हो गए थे इसमें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। या जो भी कोई कहीं मिस्टेक लगे तो आप ज़रूर बताएं मुझे। जय हिंद।